प्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे राज्य सरकार, और राज्य सरकार में हमने विधान परिषद का गठन देखा। विधान परिषद के गठन में हमने देखा कि विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत होता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। किसमें देख लिया था? पिछले वीडियो में देख लिया था। पिछले वीडियो में। आज हम विधान परिषद का कार्यकाल देखेंगे। विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल। अब देखिए, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है भाई? स्थायी सदन होता है। ये भंग नहीं होता कभी भी। क्या नहीं होता? भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? विधान परिषद को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, जबकि विधानसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान तो देखा आपने क्या होता है इसमें? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। उनका नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कार्यकाल। अगला आता है कार्यकाल कितना होता है विधान परिषद का? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी जगह नए आ जाते हैं चुन करके। ठीक है, अब आता है विधान परिषद के पदाधिकारी। विधान परिषद के पदाधिकारी विधान परिषद के
पदाधिकारी विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? देखिए, विधान परिषद सदस्यों में से ही एक सदस्य को सभापति बनाया जाता है एवं एक सदस्य को उपसभापति बनाया जाता है। ठीक है, जो विधान परिषद के सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं ये। तो विधान परिषद का सभापति कौन होता है? पदाधिकारी। विधान परिषद सदस्यों में से एक सदस्य को क्या बना दिया जाता है? सभापति, और एक को बनाया जाता है एवं एक सदस्य को उपसभापति बना दिया जाता है। अनुपस्थिति, यदि सभापति अनुपस्थित रहता है तो उनके कार्यों का जो दायित्व निभाएगा वो निभाएगा उपसभापति। कौन निभाएगा? उपसभापति। तो कार्यकाल के बारे में यदि आपसे कोई पूछे तो कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, तो आप बताओगे विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति। कहां से बनाए जाते हैं सभापति और उपसभापति? विधान परिषद सदस्यों से बनाए जाते हैं। आप ये नहीं लोकसभा विधानसभा सदस्य में से नहीं बनाए जाते। कहां से बनाए जाते हैं? विधान परिषद सदस्यों में से ही एक सदस्य को सभापति बना दिया जाता है तो दूसरे को उपसभापति बना दिया जाता है। ठीक है। स्थायी सदन को किसे कहते हैं? विधान परिषद को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थायी सदन? तो आप बताओगे कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अर्थात ये कभी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? स्थायी सदन क्यों कहते हैं इसे? स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि ये कभी भंग नहीं होती, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए क्या जाते हैं? नए सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। किसको किसको कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। अब देखिए, ये हुआ इसका कार्यकाल। अब अगला है विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां। आप इसको देख लें, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। कार्यकाल देख लिया हमने, इसके पदाधिकारी देखे। अब आगे आता है विधान परिषद के अधिकार। विधान परिषद के अधिकार। विधान परिषद के अधिकार क्या अधिकार हैं, या हम कह सकते हैं अथवा शक्तियां। या
कार्य। ठीक है, ये विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां या कार्य, भाई क्या कार्य करती है? तो सबसे पहले जो होता है कानून निर्माण संबंधी कार्य। कानून निर्माण संबंधी कार्य। ठीक है, कानून निर्माण संबंधी कार्य, कानून निर्माण संबंधी कार्य राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार विधान परिषद को भी प्राप्त है। ठीक है, राज्य सूची के विशेष, भाई देखो सूची 3 होती है, वो हमने केंद्र सरकार वाले पार्ट में पढ़ा था। कौन कौन सी होती है 3 सूची? राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, या कहें कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें मैंने लिखा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार विधान परिषद को भी प्राप्त है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों के अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार विधान परिषद को प्राप्त है। ठीक है, देखो किस किस पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून निर्माण का अधिकार किसको प्राप्त है? विधान परिषद को। अब देखिए, धन विधेयक को छोड़कर के अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद, इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि विधान सभा यदि विधानसभा द्वारा किसी विधेयक को पास कर
के विधान परिषद के पास भेजा है तो उस विधेयक पर भेजा है तो उस विधेयक पर तीन माह तक विधान परिषद अपना मत रख सकती है। ठीक है, कितने माह तक? 3 माह तक। कितने डिले कर सकता है? 3 माह तक। विधान परिषद द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात यदि विधानसभा पुनः उस विधेयक को विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद को 1 माह में इसे भेजना होगा। ठीक है भाई, दोबारा यदि भेज देती है तो पुनः ऐसा संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो दोनों सदनों भेजती है, भेजना होगा। यदि 1 माह में नहीं भेजती है तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना डिले करती है? विधान परिषद किसी विधेयक को केवल 4 माह विलंब कर सकती है ठीक है। अब देखो, कानून निर्माण में हमने देखा कि राय सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार विधान परिषद को भी प्राप्त है। राय सूची के विषयों के अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार विधान परिषद को प्राप्त है। ठीक है, कौन से को छोड़ करके? वित्त बजट को छोड़ करके, वित्त विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयक विधान परिषद में लाए जा सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद में
लाए जा सकते हैं वित्त विधेयक को छोड़ करके। मैंने लिखा है यहां कि संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि विधानसभा द्वारा किसी विधेयक को पास करके विधान परिषद के पास भेजा जाता है और भेजने की तिथि से 3 माह तक भी यदि वो नहीं भेजती है या ऐसे सुझाव से भेजती है जो विधान परिषद को मान्य नहीं होते हैं, तो वह पुनः विधान परिषद के पास भेजेगी और पुनः भेजने के बाद यदि पुनः भी दोबारा से भी विधान परिषद ऐसे सुझाव उसको भेजती है या उसे पारित नहीं करती है जो विधानसभा को मान्य नहीं होते हैं, तो वह 1 माह पश्चात दोनों सदनों से वे विधेयक जो होगा वो कानून पास मान लिया जाता है। अर्थात विधान परिषद 4 माह तक किसी विधेयक को, किसी कानून वाले विधेयक को क्या कर सकती है, विलंब कर सकती है, देरी कर सकती है 4 माह की। उसके बाद उसे क्या मान लिया जाता है, उसे पास मान लिया जाता है। तो ये हुआ कानून निर्माण संबंधी। बाकी कल देखें।